देखिए एमपी पटवारी की समस्त पेपर प्राप्त करने के लिए सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आगे हम आपको जानकारी उपलब्ध कराते रहें और आपका मार्गदर्शन बढ़ाते रहें कि किस टाइप से कैसे क्वेश्चन आएंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको आगे तैयारी करना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। पंचायती राज संस्था में सीटों के आरक्षण से संबंधित कौन सी समिति एवं अनुच्छेद है? तो अशोक मेहता और अनुच्छेद 24(3)D। दो ऑप्शन दिए गए, इसलिए गलत मान लिया जाएगा, कैंसिल होगा क्वेश्चन। 2016 तक केंद्र सरकार द्वारा कितनी अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित किए गए? तो 8 हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रतिनिधि नहीं है? तो राज्यों के राज्यपाल हैं। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक राज्य पशु है? हार्ड ग्राउंड फारसिंगा है। वह स्थिति जिसमें मंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास की गिरावट आती कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। इस टाइप के आपके समस्त क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, राजा देवपाल ने 1323 ईस्वी में मैतावली में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो 64 योगिनी मंदिर। यदि आपको आगे जो एमपी फॉरेस्ट और जेलपहरी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश के रुचिर श्रीवास का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से है। किस ब्रिटिश जनरल ने जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे? तो जनरल डायर हैं। निम्नलिखित में से कौन दैनिक भास्कर समूह के अध्यक्ष हैं? तो रमेश चंद्र अग्रवाल हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931। लेपाक्षी पेंटिंग किस राज्य में पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश। बुरहानपुर स्थान का नाम संत के नाम से आया है। नवंबर 2021 में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो आर हरि कुमार हैं जी आपके। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन आप देखते जाएं क्रमशः, ठीक है। यदि आप एमपी फॉरेस्ट, एमपी पुलिस ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हो तो एमपी पटवारी के समस्त पेपर का अध्ययन करके और इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ें, तभी आपका अंक सिलेक्शन की संभावना बनेगी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पीएम ध्रुव योजना से जुड़ा है? तो शिक्षा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विंध्य मैकल और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन बिंदु है? तो अमरकंटक है। देखते जाना सभी क्वेश्चन, पढ़ते जाओ, देखते जाओ। आप क्वेश्चन को रोक के पढ़ें, समझें और आंसर दें। ये आपका जी की पोर्शन समाप्त हो गया, ठीक है। अब आपका कौन सा इंग्लिश पोर्शन आया? तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले मेन ध्यान क्या देना है कि आपको सबसे पहले जो जो टॉपिक आ रहे हैं टॉपिक को नोट करना है, उन टॉपिक के बारे में इनकी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट ना लगा के जो व्यापम द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका अध्ययन करना है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। आप वहाँ पर अध्ययन न करके अध्ययन यहाँ करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्या पता क्वेश्चन रिपीटेड भी हो जाए। यदि आपने इन्हीं क्वेश्चनों का अच्छे से अध्ययन कर लिया तो आपका पेपर निकलने से कोई वंचित नहीं कर सकता। देखें किस प्रकार से एरर वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, इडियम्स, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, बहुत से टाइप आ रहे हैं क्वेश्चनों के। देखें आप, यदि आपको सिलेक्शन बिल्कुल निकालना ही है, एग्जाम निकालना ही है, तो इन पेपरों का बहुत ही गहराई से अध्ययन करें। डेली एक पेपर सेट पूरा हल करें जो जो पोर्शन आपके आगे आने वाले एग्जामों में आना है। अगर इन पेपरों का आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया, आपको एक साथ कहीं पेपर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक आपके पास पेपर उपलब्ध हो सकें, क्योंकि अब जो पेपर हैं ऑनलाइन डलेगा नहीं, उसमें साइट पर पीडीएफ डलती नहीं है अब, इसलिए आपको पीडीएफ बना के सीधा यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके यहाँ पहुँचाई जा रही है। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चनों का अध्ययन करें। देखो, पैराजम्बल को अच्छे से पढ़ें आप। हम वीडियो बना रहे हैं आपकी, इसको रोक के समझें, पहले क्वेश्चन को पुश करके क्वेश्चन पूरा समझें, आंसर दें,
पहले अपने टाइप छांट लें कि हाँ जी क्वेश्चन हमारे में आ रहे हैं जी, हमें पढ़ना है। टाइप देखें अब, साइंस सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया? अल्बर्ट आइंस्टीन है। उस तत्व का मूल नाम क्या था जिसे अब पोटेशियम कहा जाता है? तो कलियम नाम दिया गया इनके द्वारा। निम्नलिखित में किस इकाई में तरंग दैर्ध्य को मापा जा सकता है? तो एंगस्ट्रॉम। निम्नलिखित में किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो इसमें नीला आंसर बताया गया। निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का मुख्य कारण है? तो दवा सुइयों का साझा करना। किस तत्व के समस्थानिकों में क्या समानता है? परमाणु क्रमांक की समानता है। आप पत्तियों के भूऊतक या बलकुट को क्या कहते हैं? पर्ण मध्यक ऊतक कहते हैं। वायु में परिक्षेपित ठोस या द्रव कण कहलाते हैं तो एरोसोल कहलाते हैं। पानी से धूल और अन्य कणों को छानने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नई तकनीक का नाम क्या? निस्पंदन है। साइट्रिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत संतरा है। इस प्रकार से आप जिस सभी क्वेश्चन को पढ़ें, रोक कर पढ़ें और अध्ययन करें, फिर इसका आंसर दें। समझें आप, पेड़ के द्वारा बहुत पानी खो देते हैं, किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में अपशिष्ट निर्वहन का सबसे बड़ी मात्रा है? सीवेज। अस्पताल के गलियारों को दिन में कितनी बार साफ करना चाहिए? कम से कम एक। ये नॉर्मल एक व्यवहारिक क्वेश्चन पूछा गया। भारत में वायु रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1981। देखते जाएं आप क्वेश्चन, निकट दृष्टि दूरदृष्टि से क्वेश्चन आया है। ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या पूछी गई है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा मात्रक का है? जी वाला भी क्वेश्चन आया है, सेकंड है इसका आंसर है। सजीवों का कौन सा अंग खासकर परावैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं और इसकी उच्च ऊर्जा इन अणुओं को रासायनिक आबंध को भंग करते हैं? डीएनए और प्रोटीन कहलाते हैं। ऑक्सीजन की खोज किस वर्ष में और किसके द्वारा की गई थी? 1974 में जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा। निम्नलिखित में किसमें पाचन तंत्र अधूरा होता है? ये भी आप देखें। प्लेटी हेलमिंथीज। निम्नलिखित किस गतिविधि में सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया था? बहुत कठोर पदार्थों को काटना। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का परमाणु त्रिज्या 66 pm है? तो ऑक्सीजन बताई गई है। वो एक स्टोरेज यूनिट जिनकी जानकारी डेटा रख सकती है उसे क्या कहते हैं? स्टोरेज क्षमता। एक विशिष्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग सीपीयू, हार्ड डिस्क और निम्न में से एक कौन होता है? तो मेन मेमोरी। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप कंप्यूटर देखें कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। निम्न में से कौन आधुनिक कंप्यूटर द्वारा संसाधित किया जाता है? बाइनरी नंबर। ये विंडो 95, 98 ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में कौन सा एक प्रकार का इंटरप्ट है? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बफरिंग और स्पूलिंग का कार्य करता है? डिवाइस मैनेजमेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस का एक वैध संस्करण नहीं है? ऑफिस विस्टा। यदि फायरवॉल को 2 या 2 से अधिक नेटवर्क के बीच रखा गया है और विभिन्न नेटवर्क के बीच नेटवर्क यातायात पर नजर रखता है तो क्या कहा जाता है? नेटवर्क फायरवॉल। सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में GIS का क्या अर्थ है? ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का कार्य है? डेटा का रूपांतरित करना। ये आप सभी क्वेश्चन पढ़ते जाएं। एक्लिप्स IDE किसकी अनुमति देता है? संपादन, निर्माण, डिबगिंग, कंपाइलर। माउस कैसे काम करता है? इसके पीछे मूलभूत विचार क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल। कंप्यूटर एडेड डिजाइंस का फुल फॉर्म होता है। बग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक त्रुटि है। कंप्यूटर शब्दावली इसके लिए अन्य शब्द क्या है? ग्लीच बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माई स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज SQL द्वारा परफॉर्म्ड कार्य नहीं है? तो यह हमें आर्ट बनाने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका उपयोग होता है? रैम। जब एक मशीन चालू हो जाती है तो स्टार्टअप रूटीन जो एग्जीक्यूट होते हैं तो उन्हें क्या कहलाता है? बूटअप प्रोसेस। रैम में कंट्रोल लाइन का क्या अर्थ है? उस डाटा को होल्ड करें जिसे मेमोरी में या उसे स्थानांतरित किया जा रहा है। रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत आने वाले डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। OSL मॉडल की लेयर 1 निम्नलिखित में से कौन सी है? फिजिकल लेयर है। ये आपके मैथ के क्वेश्चन हैं तो इन्हें आप अच्छे से पुश करें, सॉल्व करें, आप आंसर लाएं, कोशिश करें और आप
आपको यदि यदि अलग सा टाइप लग रहा है कोई बिना पढ़े हुए क्वेश्चन तो उसको नोट करें, क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ामों में आपकी बहुत हेल्पफुल होगी। जो आपको सरल लग रहे हैं, जो तुरंत आंसर आ रहे हैं, उनको पर प्रैक्टिस पर करें, बाकी को आप नोट भी करें। सिलेक्शन चाहिए तो आप सब कुछ सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से बारीकी से समझें, देखें। एक एक क्वेश्चन आपके पास नज़दीक दिखाई दिया जा रहा है एक एक करके। आप तो उन क्वेश्चनों को रोकें और पढ़ें, देखें। क्वेश्चनों को रोकें और पढ़ें, क्योंकि एमपी फॉरेस्ट और एमपी पुलिस में सेम टाइप क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सेम टाइप। यदि आपने पढ़ा है तो बनेगा, नहीं तो बाहर हो जाओगे। देखिए, देखें आप क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ें, आगे देखें, समझें। देखिए, क्वेश्चन को पूरा ज़रूर पढ़ें। क्वेश्चन का टाइप ज़रूर देखें, अच्छे से पढ़ें। देखिए आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें, अध्ययन करें। देखें आप बिल्कुल। देखिए, यदि आपने ये सभी क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर लिए और सभी का सॉल्यूशन अच्छे से कर लिया, तो आपको आगे आने वाले पेपर में कोई आपका एग्ज़ाम रोक नहीं पाएगा। आप ऑनलाइन पेपर सेट ना लगाकर आप जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनके पेपर की प्रैक्टिस करें। देखिए आप क्वेश्चन को पढ़ें और पूरा समझें। आपके पास पूरा वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है, देखिए। देखिए आप क्वेश्चन को एक एक करके देखें। प्रबंधन आपको नहीं बता रहे ज़्यादा, क्योंकि प्रबंधन आपके आगे आने वाले पेपरों में बहुत कम चांस है आने के, आना ही नहीं है। इसलिए आपको जो विशेषता आना उन पर विशेष ध्यान दें। देखिए, मैथ फिर से चालू हो गई। सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाएं, समझते जाएं और सॉल्व करते जाएं। आपको मेन टेस्ट आपका सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, सिलेक्शन केवल यहीं से होगा। देखिए, देखें आप सिलेक्शन का मात्र एक ही उपाय है, यहाँ से आप पढ़ें और सिलेक्शन प्राप्त करें। देखें, देखें आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, समझें, देखें। देखिए, हर टाइप का क्वेश्चन आपके पास सामने। पीडीएफ 1 तारीख के बाद बंद हो जाएगी डाउनलोड होना, इसलिए इन क्वेश्चनों का इकट्ठा संग्रह किया जा रहा है, जिससे आगे भविष्य के एग्जाम में आपको क्वेश्चन प्राप्त हो सकें। देखें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, पूरा समझें। देखिए, आप एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानें, एक एक क्वेश्चन को पढ़ें। पूरा 200 क्वेश्चन का पेपर है, यहाँ से हिंदी चालू हुई है। खूंटी का बहुवचन शब्द पूछा गया है। खूंटियाँ होता है। निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, तो भांजी भाजी को बोला गया है। निम्नलिखित कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो राधा कृष्ण बोला गया है।
बर्तनी व्याकरण एवं अनावश्यक शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य छांटना है। तो छोटी छोटी बालक स्कूल जा रहे हैं, छोटी छोटी की जगह छोटे छोटे होना चाहिए। आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बह सका, इसमें कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार बताया जा रहा है। निम्नलिखित में से स्वर्णकार का तद्भव शब्द क्या है? तो सोनार बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो हाँ मैं क्रिकेट खेलूँगा। निम्नलिखित में से निर्भीक का विलोम शब्द क्या है? तो भयभीत। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबंध कारक का सही उदाहरण है? तो नेताजी का पुत्र पद्मास है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो मैंने एक हिरण देखा जो घायल था। निम्नलिखित में से हरिद्रा का तद्भव शब्द क्या है? तो हल्दी है। निम्नलिखित में से चांदनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ज्योत्सना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का सही उदाहरण नहीं है? तो विद्यार्थी है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गई निशाचर भाग में अलंकार अतिशयोक्ति है। निम्नलिखित में से मुहावरा आटे दाल की फिक्र करने का जीवन की चिंता, जीविका की चिंता। निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। तो समर रोज गाने का रियाज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कारण कारक का सही उदाहरण है? तो मुझसे सहन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो कर्महीन है। निम्नलिखित में से असंगत बेमेल का शब्द का चयन कीजिए। तो कृपण होता है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ खूब तंग करना यानी नाक चने चबाना? इस प्रकार के सभी क्वेश्चन आप पढ़ते जाएं। देखें 197 क्वेश्चन जी, 198 है। असंगत छांटना है तो खेद है। पुल्लिंग छांटना है तो मसाला है। और निरामिष का विलोम पूछा गया तो निरामिष का विलोम क्या बताया गया? सामिस बताया गया है। पूरी वीडियो को गहराई से पढ़ना और समझना है। आपके भविष्य के पटवारी के जो क्वेश्चन हैं JM की फॉरेस्ट सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और पढ़ें और समझें।